वो तो उसके साथ हुआ क्योंकि वो गलत थी, वो तो उसके साथ हुआ क्योंकि वो कपड़े छोटे पहनती थी। यहाँ जरा सोच बदलने की जरूरत है हमारे देशवासियों को, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ कल तुम्हारे साथ डेफिनेटली हो सकता है। जहाँ आप अपनी बहन बेटियों के लिए राम बन जाते हो तो दूसरी की बहन बेटियों के लिए रावण क्यों बन जाते हो। हमारे देश में जो सबसे घटिया चीज है कि ये कि देश की बेटियों के लिए यहाँ कोई नियम कानून नहीं। पर अगर एक साइड देखा जाए कि देश के नेताओं के, तो उनके पास हर नियम कानून पड़े हुए हैं, उनके लिए हर नियम कानून वैलिड है। अगर उनके साथ कुछ होता है, उनके बच्चों के साथ कुछ होता है, तो रातों रात आपको फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा। अभी जो रिसेंटली 15 अगस्त गया उसमें हमारे देश को टोटल 78 साल हो गए आजादी के, फिर भी आज भी हमारे देश का वही हाल है। देश में रेपिस्ट का मामला हो या स्टूडेंट का मामला हो, हमारे देश में सरकार हमेशा चुप्पी साधती है। ये चुप्पी इसलिए साधी जाती है कि इसमें इनका ना कोई फायदा है ना कोई घाटा। यहाँ सीधा सीधा ये मान लो कि हमारा देश एक लौटा एक ऐसा देश होगा जहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले से कोई मतलब नहीं है सरकार को, ओनली वोट दो और अपने घर जाओ। हाल में ही कोलकाता के जो आरजे मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो हादसा हुआ उससे पूरा देश उड़ गया। माना उस हादसे ने देश के लोगों को हिला कर डाला, यहाँ तक लोगों को निर्भया केस की भी याद आ गई। और इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद हमारी सरकार इस पे चुप्पी साध रखती है, वो यहाँ तक बोलना भी नहीं चाह रही है। हकीकत को समझो। एक साइड हमारे देश में आजादी की खुशी मनाई जाती है, दूसरी साइड कैंडल मार्च चल रहे थे कि जहाँ पहले लड़की के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसे मारा जाता है, फिर उसके बाद उसकी रीढ़ तक तोड़ दी जाती है, यहाँ तक उसे इतना दर्दनाक मारा जाता है कि पूरे फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड रहते हैं। और जब 14 अगस्त को सारे प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने रोड पे आ गए और भीड़ हो गई, वहां पे कुछ बंदे आते किसी पार्टी के और वो उनपे हमला करते हैं। पर अभी तक पुलिस और सीबीआई ये कंफर्म नहीं कर पाई कि वो किस पार्टी के थे और किसका किससे कनेक्शन था। और जब पुलिस देखती है कि ये मामला शांत नहीं होता तो पुलिस वहां टीयर गैस छोड़ती है और ये मामला शांत करवाती है। पर हमारी सरकार अब भी चुप है। हमारी सरकार हर जगह चुप रहती है, चाहे महिला रेसलर हो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें, चाहे वो क्या नाम है निर्भया केस हो, चाहे वो बृहस्पति बानक केस हो, कोई सा भी केस हो, हमारी सरकार बोलती नहीं, क्योंकि सरकार को पता है ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा साम्राज्य है, ये हमारे गुलाम है। और ठीक उसके 2 ही दिन बाद एक केस उत्तराखंड में आ रहा था जहाँ एक नर्स के साथ ऐसा होता है जिसको बिना कैश सुने मौत के घाट उतार देते। आखिर कब तक ये घिनौनी चीज चलती रहेगी और हमारी सरकार इस पे चुप्पी मार के बैठ रही है एकदम बेशर्मों की तरह। पर वही सरकार जब वोट मांगने आती है वो हमारी माँ बहनों के पैर छूते हैं, यही सरकार होती है। यहाँ चीजें इसलिए नहीं होती कि ये नॉर्मल एक हादसा है, हमारे देश में इस चीज पे कोई एक्शन नहीं है, कोई कड़ा एक्शन नहीं है, नॉर्मली है, सब लाइट वेट लेते हैं बस, क्योंकि यहाँ नेता की बेटी नहीं है। हमारे देश में अगर एग्जाम भी लीक हो जाता है तो कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती, क्यों वहाँ भी नेता का बेटा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले जीएसटी ली जाती है और अपना घर चलाया जाता है। अब नहीं तो कब उठो और अपनी आवाजें उठाओ और सरकार से कहो कि हमारी मांगे पूरी करो। जहाँ हर किसी रेपिस्ट को सिर्फ जेल में डाल के उनका काम नहीं निकालना, क्योंकि उनके मुकाम तक पहुंचाना है, यानी फांसी का बंदा। अगर अपनी आवाज ऐसे उड़ते हुए देख सकते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो शेयर करो जितना हो सके और जागरूकता फैलाओ। मत डरो सामने वाला कौन है, कौन सी पार्टी से लिंक करता है, क्या है, किसका बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, फैलाओ वीडियो और अपना हक मांगो। आज नहीं मांगोगे फिर कब। आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ और वीडियो फैला दो।